नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 महीने से थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुए थे। अब एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और इस प्रोटेस्ट में यहाँ के लोग जो हैं वो रेड बुल को बॉयकॉट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द बॉयकॉट ऑफ रेड बुल इन थाईलैंड। रेड बुल का थाईलैंड के साथ क्या कनेक्शन है, एंड साथ ही में यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि क्या ये वाला जो बॉयकॉट है, क्या इसका लेना देना उन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के साथ है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर एक खास कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें हमने 1000 MCQs ऑफ पॉलिटी डिस्कस किए हैं। यदि आपके पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, आप इस कोर्स को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं और अपने पॉलिटी सेक्शन को रिवाइज बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। राइट, कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड आप इस पर्टिकुलर कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, रेड बुल बॉयकॉट फ्रॉम थाई प्राइड टू सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर जो रेड बुल है वो असल में थाईलैंड वालों के लिए एक तरीके से प्राइड का सिंबल था, बहुत ही गौरव की बात थी उनके लिए, लेकिन आज की डेट में वो एक असमानता का सिंबल बन के रह चुका है। वो कैसे, इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले रेड बुल की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। रेड बुल बेसिकली एक एनर्जी ड्रिंक है। आई एम श्योर आपने सुना होगा, आपने इस पर्टिकुलर टाइप के कैंस को देखा होगा, जगह जगह पे मिलते हैं और ये इसका फेमस सिंबल है यहाँ पर। रेड बुल जो है, ये इसको बेचता कौन है? रेड बुल इज़ बीइंग सोल्ड बाय रेड बुल GmbH। ये वैसे तो कंपनी एक ऑस्ट्रियन कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, 1987 में इसको बनाया गया था। आज की डेट में अगर आप देखें, रेड बुल का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। कितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स दुनिया में आ गई हों, लेकिन रेड बुल का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका से लेकर जापान तक हर कंट्री में रेड बुल जो है वो बिकती है। एंड अप्रॉक्सीमेटली विद 7.5 बिलियन कैंस इसकी जो बिकती हैं, एक साल के अंदर अंदर बिक जाती हैं। और इसको बेसिकली बनाया किसने था? ऑस्ट्रिया के एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है डाइट्रिक मैटेशिट्स। इन्होंने इसको बनाया था और इनका जो आइडिया था ये बेसिकली इंस्पायर हुआ था बाय एन एग्जिस्टिंग एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है क्राटिंग डाइंग। और यहाँ पर जो ये क्राटिंग डाइंग का जो एनर्जी ड्रिंक है, यहाँ पर कनेक्शन निकल कर आता है थाईलैंड के साथ। ये आपके राइट साइड में आप फोटो देख सकते हैं। वेरी सेम सिंबल जो कि रेड बुल के ऊपर दिखता है, वही सिंबल आपको दिखता है क्राटिंग डाइंग के ऊपर। क्राटिंग डाइंग भी एक एनर्जी ड्रिंक ही है, लेकिन क्राटिंग डाइंग जो है ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी और सोल्ड की गई थी थाईलैंड में। और इसको बनाने वाला जो इंसान था, इसका नाम है कालियो युविध्या। ये एक थाई इंसान है और इन्होंने इसको यहाँ पे बनाया था। जो यहाँ पर रेड बुल के एंटरप्रेन्योर हैं, जो रेड बुल के फाउंडर या ओनर हैं डाइट्रिक, इन्होंने बेसिकली युविध्या के साथ यहाँ पर एक, आप कह सकते हैं, जॉइंट ओनरशिप में एक नई कंपनी शुरू की। युविध्या एंड मैटेशिट्स ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम इन्होंने रखा रेड बुल GmbH इन 1987। लेकिन जो ये नई कंपनी थी ये शुरू की गई थी ऑस्ट्रिया में। बट इट इज़ नॉट टू बी फॉरगॉटन कि इसके जो एक को फाउंडर हैं वो थाईलैंड के इंसान हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये थाईलैंड के लिए एक प्राइड का सिंबल था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एनर्जी ड्रिंक जो है वो थाईलैंड के एक इंसान की देन है। राइट, रेड बुल GmbH मार्केटेड द ड्रिंक वर्ल्ड वाइड आफ्टर स्लाइटली रिड्यूसिंग द स्वीटनेस फॉर द ग्लोबल ऑडियंस। राइट, यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट या फिर पूरा का पूरा जो बॉयकॉट है, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पर। ये जो इंसान है आपके राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, चालियो युविध्या और इनकी फैमिली। द फिनोमिनल सक्सेस मेड चालियो युविध्या अ मल्टी बिलियनियर, ऑब्वियसली बिकॉज इनकी एक ड्रिंक जो है वो इतनी बिकने लगी। इनके जो बेटे हैं चार्लेम युविध्या, ही सिट्स एट नंबर 2 ऑन द फोर्ब्स थाई रिच लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर फोर्ब्स की जो थाईलैंड के लिए रिच लिस्ट आती है उसमें नंबर 2 पर आते हैं। एंड थर्ड नंबर पर वोरायुथ युविध्या इज़ द ग्रैंडसन ऑफ चालियो युविध्या। ये आपके जो नीचे फोटो लगी हुई है, दिस पर्सन इज़ वोरायुथ युविध्या। ये पूरा का पूरा केस जो है इस पर्सन के अराउंड घूमता है। सितंबर 2012 की बात है, एक फरारी जिसमें कि वोरायुथ बैठे हुए थे, इन्होंने एक पुलिसमैन को हिट किया हु वाज राइडिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। एंड हिट करने के बाद ये वोरायुथ अपनी गाड़ी लेकर निकल लिए वहाँ से। और यहाँ पर जो पुलिसमैन थे जिनका नाम था क्लंस पैरसर्ट, ही वॉज ड्रैग्ड सेवरल मीटर्स बाय द फरारी। एंड बिकॉज इनको जो भी यहाँ पे इंजरीज आई
उन इंजरीज़ की वजह से इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और बाद में पता लगता है कि वोरायुथ की बॉडी के अंदर अल्कोहल भी अवेलेबल था एंड कोकेन भी अवेलेबल था। सो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट, ऑब्वियसली ये जब पुलिसमैन की मृत्यु हुई उसके बाद पूरा का पूरा इंसिडेंट चला गया कोर्ट में। हुआ क्या, वोरायुथ को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही इनको बेल मिल गई उसके बाद ही रिफ्यूज टू अटेंड सब्सिक्वेंट कोर्ट हियरिंग्स। इन्होंने कहा कि मैं किसी भी और कोर्ट हियरिंग में नहीं जाऊंगा फॉर वट एवर रीज़न। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो वोरायुथ की फैमिली थी, इन्होंने जो पुलिसमैन की फैमिली थी उसको $1 लाख देके काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट वोरायुथ बेसिकली थाईलैंड से भाग लिए और ही फ्लेड फ्रॉम थाईलैंड ऑन अ प्राइवेट जेट। आज की डेट में ही लिव्स इन यूके विद एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, राइट। सो ये पूरी कहानी है बिकॉज इन्होंने यहाँ पर लॉ को नहीं माना और लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चले और वोरायुथ की फैमिली को कंपनसेशन देके बेसिकली वहाँ से निकल गए। सो यहाँ पर एक जो बनता आ रहा था, जो ओपिनियन बनता आ रहा था वो ये था कि रिच मैन इज़ नेवर गिल्टी। द स्टॉल्ड कोर्ट केस सडनली रीगेन्ड मोमेंटम व्हेन न्यू विटनेस केम फॉरवर्ड इन 2016। जो नया विटनेस सामने आया, इस विटनेस ने क्या कहा? इस विटनेस ने ये कहा कि जो फरारी थी वो तो असल में केवल 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी और जो पुलिसमैन की मोटर बाइक थी वो सडनली उसने लेन चेंज की, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों के बीच में टकराव होता है। सो प्रोसिक्यूशन की टीम ने अनाउंस किया जुलाई 24, 2020 को, ये विटनेस जो कि 2016 में सामने आया था, इस केस को चलते चलते 2020 तक केस चला गया। जुलाई 24 को अनाउंस किया गया कि जो भी यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं वोरायुथ के खिलाफ उनको यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है जुलाई 24 को, उसके कुछ समय के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे पब्लिक एंगर शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर पब्लिक एंगर जो असल में वो कुछ और कारणों की वजह से भी चल रहा था, उसके कारण कुछ और हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कई सारे लोग यहाँ पर स्ट्रीट्स पर उतर आए थे। इस इमेज में आप ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं वो असल में हर इंसान ने अपनी 3 फिंगर्स को खड़ा किया हुआ है। ये 3 फिंगर्स जो हैं ये एक तरीके से सल्यूट करने का तरीका है और ये प्रभावित है एक इंग्लिश मूवी जिसका नाम है हंगर गेम्स, वहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन लेकर इन 3 फिंगर के सल्यूट को शुरू किया था। खैर, सो जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है, पब्लिक एंगर एक्सप्लोडेड इन थाईलैंड विद दिस न्यूज़। अकॉर्डिंग टू अ पोल, यहाँ पर एक पोल की गई थी जिसके तहत ये कहा गया था कि 91% ऑफ थाईलैंड पीपल सेड दैट दे कुड नॉट ट्रस्ट द थाई जुडिशरी सिस्टम, कि वो यहाँ की न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते हैं। और 82% लोग ये कहते हैं कि इंसिडेंट वॉज एन इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट फॉर द पीपल ऑफ थाईलैंड, राइट। सो यहाँ पर जैसे जैसे हुआ उसके बाद ऑब्वियसली रेड बुल का बॉयकॉट होना शुरू हो चुका था। सो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जहाँ एक समय पे थाईलैंड के लोगों के लिए रेड बुल जो है वो एक प्राइड का सिंबल था, वहीं पे वो आज की डेट में इट इज़ टर्निंग इनटू अ सिंबल ऑफ कंट्रीज इनइक्वालिटीज़। ये दिखाने के लिए कि जो यहाँ पे अमीर लोग हैं वो यहाँ पर न्यायपालिका को किस तरीके से साइडलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से वो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अपनी जेब में रख सकते हैं, एंड सो ऑन। This has been featured prominently in anti-government protests that have Thailand on the edge, ठीक है। सो जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बीच, उसके भीतर भी जो रेड बुल का बॉयकॉट है इसको बहुत ही प्रोमिनेंटली सामने लाया जा रहा है। यहाँ पर एक ट्विटर पोस्ट है जिसको अगर आप पढ़ेंगे, द वर्ल्ड प्लीज़ हेल्प अस बॉयकॉट रेड बुल एंड ऑल देयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, द सन ऑफ द ओनर वेंट विद इम्यूनिटी इन थाईलैंड, ठीक है। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ही वेंट अवे विद इम्यूनिटी इन थाईलैंड, क्योंकि कोई केस उसके ऊपर दर्ज नहीं किया गया। धीरे धीरे बॉयकॉट की जो मूवमेंट थी वो काफ़ी ग्रो करने लगी। फ्रस्ट्रेशन माउंटेड फर्दर व्हेन इट वाज रिवील्ड कि जो टीसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, द कंपनी दैट ओन्स रेड बुल इन थाईलैंड वाज मेकिंग ह्यूज डोनेशंस टू द थाई गवर्नमेंट एज वेल। सो आप देख सकते हैं जहां एक तरफ जो प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे, दूसरी तरफ रेड बुल के बॉयकॉट्स चल रहे थे। सो यहाँ पर ये रेड बुल का जो बॉयकॉट में जैसे जैसे चीज़ें सामने आने लगी, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है ये और बढ़ने लगे, बिकॉज यहाँ पर ये चीज़ भी सामने आई कि जो मेन कंपनी जो कि रेड बुल को यहाँ पे ओन करती है, ये काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस करती है थाई गवर्नमेंट को। लेकिन टीसी फार्मा ने ऑब्वियसली अपने आप को इस सीन से अलग करने के लिए कहा कि हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है विद द इनटू द कंपनीज मैनेजमेंट। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि वोरायुथ का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कंपनी की मैनेजमेंट में, इसीलिए इसका प्लीज़ आप कोई कनेक्शन ना निकालें। खैर, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और बिगर पिक्चर सामने आती है वो ये आती है कि थाईलैंड में जो असमानता है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर पहुँच चुकी है। सो द मेजर कॉज बिहाइंड दिस एंगर इज़ द थाईलैंड्स मैसिव इनइक्वालिटी। यहाँ पर यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था क्रेडिट स्विस के द्वारा, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, द कंट्रीज टॉप 1% हेल्ड अबाउट 50% ऑफ द नेशंस वेल्थ। इतनी ज़्यादा असमानता है आज की डेट में थाईलैंड के देश में।
केवल 1% जो लोग हैं वो 50% की नेशनल वेल्थ को ओन करते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि थाईलैंड जो है इट इज़ सेकंड ओनली टू रशिया व्हेन इट कम्स टू इनकम इनक्वालिटी अमंग द 40 कंट्रीज सर्वेड बाय क्रेडिट स्विस। सो यहाँ पर अगर आप देखें, आफ्टर द पब्लिक आउटरीच ओवर अ परसीव्ड कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, बेसिकली यहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, थाई प्राइम मिनिस्टर प्रयूथ चान-ओचा, इन्होंने साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट जो है इट वुड इंश्योर जस्टिस प्रिवेल्स ओवर अ डेडली 2012 हिट एंड रन केस। बट यहाँ पर लग नहीं रहा कि ये चीज़ें आगे किस तरीके से बढ़ेंगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो भी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रयूथ चान-ओचा के खिलाफ ही चल रहे हैं। कई सारी डिमांड्स यहाँ पे हुई हैं। थाई पीपल स्पेशली द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट थाई गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 6 months। स्टूडेंट्स हैव एलिजेड कि यहाँ पे इन द फेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर प्रयूथ चान-ओचा इज रूलिंग थाईलैंड विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। आपको बता दूं जो प्राइम मिनिस्टर प्रयूथ चान-ओचा हैं ये बेसिकली कुछ समय से थाईलैंड के पीएम हैं, लेकिन इसके पहले ये मिलिट्री जनरल बनकर थाईलैंड को रूल कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स का जो मानना है कि इन द फेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कि केवल यहाँ पे दिखावा है लोकतांत्रिक सरकार का, लेकिन असल में लोकतंत्र नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो मिलिट्री है थाईलैंड को तो मिलिट्री ही रूल कर रही है, जिसकी वजह से वॉइस ऑफ डिसेंट को सप्रेस कर दिया गया है बाय डिक्लेरेशन एंड रिपीटेड एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी इन द नेम ऑफ कोविड-19। सो सिचुएशन थाईलैंड में ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड नाउ बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वी कैन जस्ट होप कि जल्द से जल्द यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो सही से काम करे और जो यहाँ पे असल में कल्प्रिट है उसको प्रॉपरली जुडिशरी के तहत सज़ा भी दी जाए। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।